मूवी का स्टार्ट मेल बर्ड और फीमेल बर्ड से होता है जो सैड सॉन्ग गा रहे थे। अगर इन दोनों का सॉन्ग एक दूसरे से मैच कर गया तो वो दोनों एक हो जाएंगे। मेल बर्ड का नाम जीत और फीमेल बर्ड का नाम मीन था। अब दूसरी तरफ सारी फीमेल बर्ड मछलियाँ पकड़ने के लिए जाती हैं। इस पूल में सिर्फ मेल बर्ड थे जो अपने अंडों की हिफाजत कर रहे थे। वहीं तूफान आता है, ये सब इस तूफान से अपने अंडों को बचाते हैं। जब मीन का अंडा नीचे गिर गया था तो इसका बच्चा फ्लाई करते हुए पैदा हुआ था। ये सब फीमेल बर्ड का इंतजार कर रहे थे जो मछलियाँ लेकर आने वाली हैं। मीन अपने हस्बैंड और बच्चे को देखकर काफी खुश थी। अब मीन के बच्चे रिन को अपनी क्लास फेलो ग्लोरिया से प्यार हो जाता है। ये बहुत अच्छा गाना गाती है पर रिन गाना नहीं गाता और अगर ये गाना नहीं गाएगा इसका किसी फीमेल बर्ड से रिश्ता भी नहीं होगा। टीचर ये बात रिन के पेरेंट्स को बता देते हैं। अब इसके पेरेंट्स इसे म्यूजिक वाले टीचर के पास लेकर आते हैं। इसकी आवाज इतनी अच्छी नहीं थी कि ये गाना गा सके मगर ये डांस करने में एक्सपर्ट था। वहीं कुछ मास्टर इसका डांस देखने के लिए आते हैं। रिन इसके पाँव में एक टैब देखकर इससे पूछता है। वो रिन को खाने लगता है लेकिन रिन अपनी जान बचाकर इससे छुप जाता है। फिर मूवी में दिखाया जाता है कि अब रिन बड़ा हो चुका था। रिन समंदर पर उदास बैठा था। कुछ बर्ड इस पर हमला करके इसे समंदर की दूसरी तरफ ले जाते हैं। वहीं इसकी मुलाकात और बहुत सारे बर्ड से होती है। ये रिन का डांस देखकर काफी खुश होते हैं। इसके बाद ये सारे लवली के पास आते हैं जिसके गले में एक रिंग था। रिन इससे पूछने लगता है कि कभी आपको एलियन उठाकर लेकर गए हैं, पर लवली इसकी बात को किसी और रंग में ले लेता है और इसे बताने लगता है ये रिंग मुझे किसी जादूगर ने दिया था। यहाँ ग्लोरिया गाना गाकर अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ रही थी। कोई भी इसके गाने को पसंद नहीं करता। वही रिन अपने रामून के साथ आता है जो गाना गा रहा था। वही रिन डांस भी करने लगता है और फाइनली ग्लोरिया रिन के डांस से इम्प्रेस हो जाती है। अभी सारे पार्टनर बनकर डांस करने लगे थे लेकिन यहाँ के ओल्ड बर्ड रिन को अच्छा नहीं समझते और इन्हें खाने के लिए मछलियाँ नहीं मिल रही थीं। रिन का फादर इसे कहता है कि अब तुम डांस नहीं करोगे लेकिन रिन अपने फादर की एक नहीं सुनता। यहाँ के ओल्ड बर्ड इनको अपनी दुनिया से निकाल देते हैं। रिन इस बात का पता लगाने के लिए लवली के पास आता है। लवली से इस रिन के बारे में पूछने लगता है जिस पर ये इन लोगों को बताता है कि रिन मुझे समंदर के किनारे से मिला था। ये सब समंदर की तरफ जाने लगते हैं। इतनी देर में यहाँ पर ग्लोरिया भी आ जाती है। इसने रिन को अपना लाइफ पार्टनर बना लिया था। अब ये इस समंदर पर आ गए थे जहाँ पर जाना अलाउ नहीं था। वहाँ पर इनको बहुत बड़ा फिश पूल नजर आता है। रिन इस फिश पूल का पीछा करते करते समंदर में चलते हुए आ रहा था लेकिन ये चलते चलते थक कर बेहोश हो गया था। अब ये भी समंदर के किनारे पर आ जाता है। वहाँ से इसे इंसान उठाकर अपने म्यूजियम में रखवा देते हैं जहाँ लोग इन्हें देखकर काफी एंजॉय कर रहे थे। रिन अब यहाँ से नहीं निकल सकता था। वहीं एक लड़की इसे अपने पास बुलाने के लिए ग्लास पर कुछ लिखती है। दूसरी तरफ रिन डांस करने लगा था। सभी लोग इसका डांस देखकर काफी खुश थे और अब इसे वापस इसकी दुनिया में छोड़ दिया जाता है मगर इसके पीछे एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाई गई थी। रिन अपनी दुनिया में वापस आकर इंसानों के बारे में बताता है। ये इंसानों को एलियन समझते थे। इधर इनका ओल्ड बर्ड रिन पर काफी गुस्सा होता है और इससे कहता है कि यहाँ से निकल जाओ लेकिन इस बार रिन के लोग इसका साथ देते हैं। सभी इसके साथ मिलकर डांस करने लगे थे। अब इसके पीछे एक टीम आती है। वो कहते हैं कि अगर रिन डांस कर सकता है तो इसकी दुनिया के और बर्ड भी इस तरह का डांस कर सकते हैं। अब सब बर्ड डांस करने लगे थे। टीम इनकी वीडियो और फोटो बनाकर ले जाती है जो पूरी दुनिया में काफी फेमस हो गई थी। जिस पर गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि हम इस जगह से मछलियाँ पकड़ना बंद कर देंगे ताकि इनको खाना मिल सके। रिन की वजह से इनकी खुशियाँ लौट आती हैं और यूं मूवी का हैप्पी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आपकी सपोर्ट हमारे चैनल के लिए बहुत अहम है तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक और डिसलाइक जरूर कर दिया करें। ऐसी वीडियो हम आपके प्यार में बना रहे हैं।